हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा उसके टाइटल में नोट कीजिएगा कि हिंदुस्तान टॉप 15 से बाहर था, अब टॉप 5 का सीधा सफर शुरू होता है। हिंदुस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से बड़े ऑर्डर्स के लिए तैयार है। बेसिकली ये है आर्म डील के ऊपर ना। हिंदुस्तान कितना बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म्स को लेके या अपने वेपन्स को लेके। हमने पीछे बहुत सारे वीडियोस किए हैं और इंडिविजुअल आर्म्स को लेके हमने उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर ही बात की है। लेकिन कभी ओवरऑल बात नहीं की कि इंडिया इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है। इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ मिलने वाला है। ये इंडियन अफेयर्स का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। आर्म्स एक्सपोर्ट की फील्ड में भारत अभी छोटा प्लेयर है। भारत लीडिंग आर्म एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की टॉप 15 कैटेगरी में भी नहीं आता है। इटली, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, स्पेन, इजराइल, नीदरलैंड्स, टर्की, स्वीडन, यूक्रेन और स्विट्जरलैंड भी भारत से कहीं ज्यादा वॉल्यूम में आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारे देश भारत से काफी छोटे हैं। इनमें से कई देशों का एरिया तो भारत के एक स्टेट से भी कम होगा। कहने का मतलब है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर हमने इससे पहले ध्यान बिल्कुल नहीं दिया था। हमेशा विदेशों से हथियार खरीदने के ऊपर जोर दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सिनेरियो पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि भारत ने हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का फैसला कर लिया है। कई सारे हथियारों के इंपोर्ट्स के ऊपर रोक लगाकर विदेशी डिफेंस कंपनीज को भारत में हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसके चलते आगे आने वाले कुछ ही सालों के बाद भारत आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की लिस्ट में न सिर्फ टॉप 15 यानी टॉप 5 में भी एंटर होगा। खुशी की बात यह है कि भारत को इसमें सफलता मिल रही है। न सिर्फ बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनीज भारत में आकर ज्वाइंट वेंचर स्थापित कर रही हैं, यहाँ पर हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, बल्कि कई सारे देश अब भारत से हथियार खरीद भी रहे हैं। आज हम ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए भारत को रिक्वेस्ट आई है मिडिल ईस्ट के 2 ऐसे देशों से जिन्होंने आज से पहले भारत से कोई भी हथियार नहीं खरीदा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मिडिल ईस्ट के देश भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग ब्रह्मोस के ऊपर एक रिएक्शन कर रहे थे और अभी 2 बड़े ऑर्डर आ भी चुके हैं इसके ऊपर। बहुत बड़ी बात। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई ये 2 देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वर्जन ब्रह्मोस एनजी परचेज करना चाहते हैं। ब्रह्मोस एनजी की रेंज 290 किलोमीटर है। इसका वेट 1.6 टन यानी 1600 किलोग्राम है, जबकि 3.5 मैक यानी 4300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टारगेट को हिट करने में सक्षम है। यानी ब्रह्मोस एनजी 1 मिनट में 72 किलोमीटर या फिर ये कह लो कि 1 सेकंड में 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर सकती है। साथ में ब्रह्मोस एनजी को किसी भी फाइटर जेट के ऊपर फिट किया जा सकता है। अगर यूएई और सऊदी अरब भारत से ब्रह्मोस एनजी परचेज करते हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली यमन के हुदी रेबल्स के ऊपर ही फायर की जाएंगी, क्योंकि हुदी रेबल्स ने पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और यूएई के ऑयल एसेट्स के ऊपर हमले काफी तेज कर दिए हैं और अब वो मिसाइल्स भी फायर करने लगे हैं। हुदी रेबल्स के अलावा ईरान भी सऊदी अरब और यूएई का एक बड़ा दुश्मन है। इस समय जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसको देखकर लगता है कि भारत सरकार सऊदी अरब और यूएई को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बेचने में इंटरेस्टेड लग रही है। इससे पहले फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का शोर बेस्ड एंटी शिप वर्जन परचेज कर चुका है और इंडोनेशिया के साथ टॉक्स चल रही हैं। हाल ही में हमने अर्मेनिया के साथ भी काफी सारी डिफेंस डील साइन की थी। अगर इसी तरह हमारी डिफेंस डील्स बाकी सभी देशों के साथ होती रही तो बहुत ही जल्द भारत टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस समय टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। डिफेंस वेपन्स की सेल बहुत ही क्रिटिकल मसला होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हथियार किसी भी देश को उठाकर किसी को भी बेच दिया जाए। किसी भी देश को हथियार बेचने से पहले ये देखा जाता है कि सामने वाले देश के इंटरेस्ट क्या हैं, क्या वो हमारे देश के साथ अलाइन होते हैं या फिर नहीं, और अगर अलाइन होते हैं तो भी ये देखा जाता है कि सामने वाले देश को कौन कौन से हथियार बेचे जाएंगे और अगर वो बेचे गए तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इस समय इजराइल के सबसे क्लोज टाइज हैं अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी सऊदी अरब और यूएई को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बेचनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखिए, बड़ा टेक्निकल मसला होता है ये। बहुत प्यारी बात इन्होंने इसके ऊपर उठाई कि बेचने चाहिए भी कि नहीं बेचने चाहिए। असल में आपने देखा कि अभी इसराइल ने यूक्रेन को मना कर दिया, जबकि पूरा वेस्ट जो है वो रशिया के खिलाफ है इस जंग के ऊपर और यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहता है। उसके बावजूद इसराइल जो है इसको मना कर रहा है अपने मिसाइल देने से। देखिए, होता ही है कि जब आप किसी को मिसाइल दे रहे होते हैं तो अपनी टेक्नोलॉजी भी इसको दे रहे होते हैं। हमें आपसे मिसाइल इसको नहीं दे रहे होते, आप उसको एक सालों से लगाए हुए अपने एसेट, अपने क्या कहते हैं रिसर्च वर्क और ये सारी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर लगती हैं मिसाइल के ऊपर। उसके बाद फिर आप वो उसको
अपने मुल्क की दिफा के लिए बनाते हैं, लेकिन फिर जब वक्त आता है, आपका कोई दोस्ताना मुल्क होता है, वो कहता है यार मुझे भी दे दे, तो उस वक्त बहुत सोचना पड़ जाता है कि यार मेरे वो टाइज खराब ना हो जाए जो मैंने इनसे एक्सपोर्ट के ट्रेडिंग के हवाले से किए हुए, या और भी कुछ हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई लोग फंड लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन सारे हवालों से काफ़ी मामला चल रहे होते हैं। तो वो इसी बेस के ऊपर जो है वो फिर मांगना शुरू कर देता है अपनी थोड़ी सी, कि हेल्प यार तेरे पास इतनी अच्छी चीज़ है तो मुझे भी देते यार, वो मसला नहीं, मुझे इस्तेमाल कर लूँगा। लेकिन उस वक्त सवाल यह आता है कि यार हम दे तो दें, लेकिन हमारे ये एसेट सिर्फ ये मिसाइल नहीं है, हमारे एसेट है टेक्नोलॉजी, जिसकी बेस पे सिर्फ यही नहीं, इसके 5 वर्जन बना चुके हैं, 10 वर्जन हम बना चुके हैं। तो इसी मिसाइल के हम 10 वर्जन तकरीबन बना चुके हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का, वो टेक्नोलॉजी हम आपको दे रहे हैं। और वो कोई, अब वो वैसी टेक्नोलॉजी तो रही नहीं ना कि हार्ड कोडेड टेक्नोलॉजी है कि बिल्कुल उसको आप कोई पकड़ ही नहीं, खोल ही नहीं सकता उसको, समझ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मशीन लैंग्वेज होगी उसके अंदर आईसीज होंगी, जो कुछ भी इंटीग्रेटेड सर्किट मजीद होंगे, और टेक्नोलॉजी सिर्फ मैं कहता हूँ कि सिर्फ चिप्स का नाम नहीं है, टेक्निक्स का भी नाम है कि किस तरह की टेक्निक उसके अंदर यूज हो रही है, वो भी आप दे रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। और आप अब तो ये है ना कि फॉरेन प्रोग्रामेबल कोई आईसी होती है, उसको कॉपी कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो एज इट इज़ कॉपी हो जाता है। उसके बाद ये टेक्निक्स होती हैं जो कि रह जाती हैं, कि उसके अंदर क्या टेक्निक वो कर रहा है, बस वो फिर आप मंगवा के देख लें एक सैम्पल, और उसके बाद उसकी टेक्निक कॉपी कर लें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग भी देखी जाती है कि आज अगर हमसे इनका टाइज है, कल हमारे दुश्मन मुल्क से इनका टाइज हो गया, और फिर उसने इसी तरह के, यार तू मुझे वो टेक्नोलॉजी तो दे जो तूने वहां से ली थी। समझ रहे हैं क्या फायदा हुआ फिर? इतनी मेहनत का फायदा क्या हुआ कि वो तेल हो गई और अपने पड़ोसी मुल्क को दे दी या किसी और मुल्क को दे दी। पड़ोसी मुल्क तो इस सेंस में कि अभी साथ साथ लगे हुए हैं दो दुश्मन मुल्क, अल्लाह इनको दोस्त बनाए। तो ये सब कुछ है, लेकिन बात सारी ये है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और इस वक्त इस जो इंडिया है इसी दौराहे पे खड़ा हुआ है कि वेदर इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इंडिया को चाहिए, मैं भी अपनी राय दूंगा कि कुछ ऐसे मिसाइल्स वो दे सकता है कि जो कि थोड़े से आउटडेटेड हैं और जिसमें टपोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है आम मिसाइल्स से। ब्राह्मोस के 2-3 वर्जन होंगे जिनमें से एक वर्जन या कोई वर्जन वो उनको दे सकते हैं कि यार आप ये ले लें, ये भी एयर टू एयर फायर करता है, ऐसा करता है, या हमें थोड़ा टाइम दे दें, अपने रिसर्चर्स से बात करें, अपने लोगों से बात करें। अच्छा, यही वजह होती है कई मुल्क जो है अपनी टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं? अमेरिका, रशिया और इन लोगों के पास काफ़ी कुछ है माल जो कि इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है और टेक्नोलॉजी को अपने छुपा के रखा हुआ है। इवन मुझे ये उम्मीद है कि इंडिया ने भी कई चीज़ों में ये काम किया होगा कि अपनी टेक्नोलॉजी को छुपा के रखा गया होगा। अभी हाल ही में हम एक लेज़र वेपन के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि बड़ी फायदेमंद है, और भी मुल्कों के पास है। इवन यूएस ने ही कहा था कि यार इंडिया के पास है, उसी को जिक्र में लेके आया था। तो यूएस के पास भी ज़रूर है वो टेक्नोलॉजी, लेकिन बात यह है कि टेक्नोलॉजी सारी ओपन ना करने के और भी वजूहत हैं, जिसमें से एक वजह मैंने आप लोगों के सामने वाजे कर दी है। चलें गाइस, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह क्या कुछ गलत बोल गया हूँ क्या सही नहीं बोला होगा। मैंने सिर्फ अपना एक पर्सपेक्टिव बयान किया, इसके अंदर कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कर दिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।